चलती हुई भी नजर आएँ, क्योंकि अगर वसुंधरा को हटाते हैं तो उनके विकल्प के तौर पर किसी महिला को ही उनको लेके आना पड़ेगा या सोचते होंगे। हालांकि जो एक और कह सकते हैं कि बाबा बालकनाथ है, उनका नाम भी प्रमुखता से आगे चल रहा है। उनका अभी लोग ये बता रहे हैं काफ़ी हद तक उनको जो है बीजेपी के अंदर काफ़ी लोकप्रिय चेहरा वो बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ये जीत कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक तरफा जो है होती नजर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों से पहले जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों की सबसे ज्यादा यहां पर प्रतीक्षा की जा रही थी, उनमें से 4 के परिणाम आ चुके हैं और उन 4 में से 3 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसने कहीं ना कहीं न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2024 में आखिर किस तरह से यहां इंडिया गठबंधन जो है एनडीए से पार पाएगा और किस तरह वो लोकसभा में जीत हासिल कर पाएगा। इस बीच जिस तरह से यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन अब उस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा और मुश्किल सवाल बीजेपी के लिए नजर आ रहा है यहां पर कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा यहां पर राजस्थान में भी जिस तरह से पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम है, कई उम्मीदवार है, तो उनमें से आखिर किस नाम का बीजेपी चयन करेगी और कितना यहां पर विचार मंथन करके वो चयन किया जाएगा। और इससे जुड़े हुए ऐसे कई और सवाल हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। सबसे पहले यहां पर हमारे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, बहुमत के साथ सत्ता में वापसी बीजेपी ने कर ली है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में, लेकिन सवाल है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर। कौन प्रमुख आपको लगता है कि राजस्थान में कौन कमान संभाल सकता है और एमपी में कौन संभाल सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से प्रचंड एक जीत हासिल की है बीजेपी ने, उसके बाद से उनके लिए मुश्किल इस बात को लेकर भी है कि आखिर जो सत्ता में वो किसको बैठाएं, जो कह सकते हैं सीएम पद की गद्दी पर, और किसको जिम्मेदारी दें कि वो सूबा चलाए, क्योंकि लगातार जो कई चेहरे हैं उसको लेकर बात अभी भी जो है चल रही है कि किसको जिम्मेदारी दी जाए। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो लंबे समय से बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे रहे हैं, हो सकता है बीजेपी उनके ऊपर इस बार दाव न लगाए, क्योंकि किसी को भी इस बार चेहरा बनाया नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब बीजेपी ने कहा था कि जब जीतेंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। अब क्या राजे और शिवराज की छुट्टी होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और क्या कोई नए चेहरे यहाँ पर आने वाले हैं, क्या कोई नई जो कह सकते हैं किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो अभी कई तरह की कयासबाजियाँ हैं, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी इन सब पर अपने पत्ते खोलने से बच रही है और लगातार जो है मीटिंग के जरिए या तमाम लोगों को बुलाकर उसके बाद वो फैसला करने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए फैसला करना अब आसान नहीं होने वाला है। तमाम लोग SPN पर देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर राजस्थान में वसुंधरा नहीं और MP में शिवराज नहीं, तो कौन दोनों राज्यों से प्रमुख विकल्प हो सकते हैं आपकी समझ में? देखिए बिल्कुल, और मैं जिस तरह से राजस्थान की बात करूं तो वहां पर मुझे लगता है कि दिया कुमारी का नाम प्रमुख रूप से निकल कर सामने आया था, क्योंकि जिस तरह से महिला जो कह सकते हैं कि महिलाओं को CM बनाने की या उनको आगे बढ़ाने की बात जो बीजेपी ने कही थी, हो सकता है उस पर वो अब चलती हुई भी नजर आए, क्योंकि अगर वसुंधरा को हटाते हैं तो उनके विकल्प के तौर पर किसी महिला को ही उनको लेके आना पड़ेगा या सोचते होंगे। हालांकि जो एक और कह सकते हैं कि बाबा बालकनाथ है, उनका नाम भी प्रमुखता से आगे चल रहा है। उनका अभी लोग ये बता रहे हैं काफ़ी हद तक उनको जो है बीजेपी के अंदर काफ़ी लोकप्रिय चेहरा वो बन गए। तो अभी कई तरह के कयासबाजियाँ हैं, कई तरह के चेहरों पर बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अंतिम मोहर किस पे लगेगी राजस्थान में, ये अभी जो है लगातार इस पर मंथन जो है हो रहा है। वहीं MP की बात करें तो MP में भी मेरे ख्याल में कि शिवराज से बेहतर विकल्प बीजेपी के लिए शायद ही कोई हो, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई हो सकता नया चेहरा लेकर ना आए, क्योंकि 2024 को भी देखना है कि अगर बीजेपी इतना बड़ा उलटफेर करती है मध्य प्रदेश में तो ये उनके लिए भी जो है एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ही वहाँ पर जो CM है वो कंटिन्यू रहें, और अगर इसमें बदलाव भी होता है तो कई नाम हैं उनके पास, जिसमें से चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें और चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, इसके अलावा जो है सिंधिया का विकल्प भी कोई छोटा विकल्प नहीं है, और कैलाश विजयवर्गीय लगातार अपना मोह CM पद को लेकर जताते रहे हैं। तो कई नाम हैं, कई विकल्प हैं, लेकिन MP को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिस तरह का उनको प्रचंड एक तरीके से प्यार मिला है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनको चेंज किया जाए।
बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को अब ऐसे में कहीं ना कहीं नाराज किया जाए और वे कहीं पार्टी के खिलाफ ही कुछ कदम ना उठा बैठे। राजस्थान की बात हुई, राजस्थान में महिलाओं का जिक्र हुआ कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं और उनका विकल्प यहाँ पर दिया कुमारी बनती नजर आ रही है। महिला नेत्री की बात है तो यहाँ पर नाजमीन हमारे साथ है, नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे की यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात करें या नई मुख्यमंत्री की बात करें, दिया कुमारी बेहतर रहेगी, एक महिला नेत्री बेहतर रहेगी बीजेपी के लिए, या कोई नया दूसरा चेहरा? देखिए, राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को हर बार वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत हासिल करवा कर रही है और इस बार भी झालरापाटन सीट की बात करें तो वसुंधरा राजे ने जीत दिलाई है। तो वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी कभी भी दरकिनार नहीं करेगी। इससे पहले जब सीटों की बंटवारे की बात की जा रही थी, प्रत्याशी कौन होगा, झालरापाटन से कौन होगा, तमाम मंथन जारी थे। वसुंधरा राजे को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि नाराज है, नाराजगी इस कदर है कि वो अपनी पार्टी भी बना सकती हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने दिखाया कि महिला वोट बैंक हासिल कैसे किया जा सकता है और लगातार वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, महिलाओं को साधने की कोशिश की। इसके विकल्प में आप दिया कुमारी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मंथन कर सकती है, लेकिन अगर मुकाबला देखा जाए तो वसुंधरा राजे, मुझे जहाँ तक लगता है, वो आगे ही निकलेंगी और सीएम चेहरे के रूप में वो ही दिखाई देंगे। बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर मंथन कर सकती है और कहीं ना कहीं कर भी रही है। इसी बीच यहाँ पर बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों को भेजा है एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा तय करने के लिए और अब यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा नाम है जो तमाम राज्यों से बीजेपी की ओर से निकल करके आता है, कौन यहाँ पर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कमान संभालता हुआ हमें बीजेपी की ओर से दिखता है और क्या ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा दिग्गज या बड़ा नेता बागी रुख अख्तियार कर ले और बीजेपी के लिए जो है यहाँ मुश्किलें बढ़ा दे। अगला सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार हैं, अबरार से रहेगा कि अबरार, यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की अब एक बार फिर से वापसी हो सकती है क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। तो क्या अगर यहाँ पर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को ना चुनकर किसी और को चुन लेती है तो क्या वे कुछ दिक्कत बीजेपी के लिए कर सकते हैं? देखिए, ये जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर है, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का है। जिस ढंग से उन्होंने जो है चुनावी प्रचार प्रसार में जनता के बीच एक माहौल बनाया और वो लगातार जो है एक परिवार की सरकार का नारा जो है वो देते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ये जीत कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक तरफा जो है होती नजर आई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के फैसले कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के ख़िलाफ़ आते हैं तो मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान के लिए काफ़ी बड़ा झटका तो होगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई बार इस तरीके के फैसले को लेने के लिए जानी जाती है, कई बार उन्होंने इस तरीके के फैसले लिए हैं चौंकाने वाले और आखिरी समय पर कि जो रेस में रहता है उसे वो पद न दे करके नए चेहरों को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में कई बड़े विकल्प हैं भाजपा के पास, लेकिन भाजपा इस बात को ज़रूर जहन में रखेगी कि 2024 लोकसभा चुनाव मात्र कुछ महीनों के बाद है। तो अगर ऐसे में इतने लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अगर वो फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता का लगाव है वो भाजपा के विरुद्ध भी जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है 24 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि भाजपा ये जोखिम अगर उठाती है तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन फिलहाल ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि चेहरे के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव जो है वो भाजपा करने जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प जो कोई भी बनाएगी उसकी तरफ जाएगी। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ तो पड़ोसी राज्य राजस्थान पर एक सवाल हमारे सहयोगी दिनेश से लेंगे कि दिनेश, जिस तरह से यहाँ पर एमपी का जिक्र हुआ, राजस्थान की अब बात करते हैं। एमपी में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रचंड बहुमत में शिवराज सिंह चौहान का भी भूमिका रही है। यहाँ राजस्थान में किसकी भूमिका मुख्य लगी? मुख्य भूमिका तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की नज़र आती है। जिस प्रकार से एक महिला वोट बैंक को उन्होंने बांध के रखा बीजेपी के पक्ष में और लगातार वो अपील करती रही और कहीं ना कहीं अपना दावा भी जो है इनडायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए ठोकती रही कि लगातार वो 3 बार मुख्यमंत्री रही। जो अशोक गहलोत और सिंधिया का जो सिलसिला लगातार चलता रहा कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती रही, दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की, तो उन सरकारों में सिंधिया लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की। तो
ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कद्दावर नेता के तौर पर वे ताल जरूर ठोकते नजर आएंगी। हालांकि सीएम का फेस किसी को घोषित नहीं किया गया था। वहीं महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती जो मिल रही है वो दिया कुमारी के रूप में है। बहरहाल आपको बता दें कि बीजेपी आगामी 2024 के चुनाव के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए बाबा बालकनाथ पर भी अपना दाव लगा सकती है। तिजारा से जिस प्रकार से बाबा बालकनाथ ने एक बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराया है, तो निश्चित तौर पर ये लोग जो हैं ये राजस्थान में सीएम का बड़ा दावेदार माने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए और महिला नेत्री की बात की जाए तो विकल्प यहाँ पर दिया कुमारी भी है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर बाबा बालकनाथ का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से इन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से प्रचंड बड़ी काफ़ी यहाँ पर वोटों के साथ, काफ़ी यहाँ पर अंतर के साथ जीत हासिल की है, उसके बाद वे और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पसंदीदा यहाँ पर आलाकमान की श्रेणी में आ गए हैं कि उन्हें भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के लिए जो है पार्टी आलाकमान चुन सकता है। अब देखना है यहाँ पर कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक तमाम राज्यों में भेजे हैं, तो वे पर्यवेक्षक यहां पर जिस तरह से जाकर अब मंथन करेंगे पार्टी विधायकों के साथ, और विधायकों के साथ मंथन करने के बाद यहां पर क्या कुछ फैसला मुख्यमंत्री को लेकर किया जाता है। यहां पर मध्य प्रदेश में कौन हमें मुख्यमंत्री देखने को मिलता है, यहां राजस्थान में कौन सा चेहरा देखने को मिलता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।